हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस क्रिएटिव के एक और नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में आपका बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली क्या सिलेबस है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हैं और सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में आता क्या क्या है। जैसे आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आप जब किताब खोल के बैठते होंगे व्याकरण का तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर पढ़े क्या, वर्ण पढ़े, भाषा पढ़े, व्याकरण में क्या पढ़े जिससे कि एग्जाम में वो सटीक रूप से आ जाए। तो आज हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा सिलेबस बता देंगे और उस सिलेबस को बताने के बाद प्रत्येक चैप्टर का मैं लाइन बाय लाइन आपको व्याख्या करूंगा, उस चैप्टर को समझाऊंगा, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा। तो आप भूल के भी इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखना है और देखने के बाद यह बताना है कि इस सिलेबस में कौन सा ऐसा इसमें चैप्टर है जो आपको समझ में आज तक नहीं आया है। उन सारे चैप्टरों को मैं डिटेल में बताऊंगा। खासकर जितने भी चैप्टर अभी आपको मैं बताऊंगा इस सिलेबस में, वो सारे आपके क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी में बोर्ड एग्जाम में सेट होते हैं। आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हो या फिर किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आपको कहीं ना कहीं इसी टाइप का सिलेबस पढ़ना होता है। इसमें से 1-2 चैप्टर ही इधर उधर किया जाता, बाकी सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा सारे चैप्टर है। इसमें हालांकि कुछ चैप्टर ढका हुआ है, हम इसमें बीच में आ गए और हम इसमें से गायब होंगे और आपको पता चलेगा कि सारा चैप्टर कौन कौन सा है जिसको आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पढ़ पाए कि नहीं आज तक, क्या आपको उस चैप्टर के बारे में डिटेल जानना है। इन सारे जानकारी के लिए हम सभी चैप्टर को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला भाषा, दूसरा वर्ण, शब्द और वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियां, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, काल, पत्र और निबंध। कुल मिलाके आप देख रहे हैं कि इतने सारे चैप्टर आपको तैयारी करने हैं, तब जाके आपको हिंदी व्याकरण में फुल मार्क्स आएगा। वैसे भी कहा जाता है कि टोटल आपका हिंदी व्याकरण में 60 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स का टोटल जो आपका क्वेश्चन बनता है उसमें 60 नंबर हिंदी व्याकरण से बनाए जाते हैं, जबकि 40 आपका बनाया जाता है बुक से, तो टोटल 100 का बनाया जाता है। तो फिर से आपको यह ज्ञात कराया जाता है कि ज्यादा आपको ध्यान देना हिंदी व्याकरण पे, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे प्रत्येक चैप्टर का, आपको घबराना नहीं है। प्रत्येक चैप्टर को आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन रोज बारी बारी से सारे चैप्टर को आपके लिए लेके आएंगे और आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं रहेगा और व्याकरण में आप फुल मार्क्स उठाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में आए, आपका पत्र, निबंध या फिर जो भी पैसेज बनाने आता है, उन सारी चीजों को क्लियर करेंगे एक एक करके। तो थोड़ा सा जल्दी से इसको डिटेल में नहीं, थोड़ा सा पॉइंट आउट करके इसको आगे बढ़ते जाते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इसको पढ़ना कैसे है। जैसे भाषा के बारे में आप लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। मनुष्य अपनी बातों को जिस प्रकार दूसरों के सामने प्रकट करता है, बोलकर, लिखकर या इशारे के द्वारा, वो भाषा कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा, वर्ण क्या है। वर्ण उस मूलध्वनि के कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। तीसरा चैप्टर है शब्द और वाक्य। तो देखो दुनिया का जितना भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो सारे शब्द हैं, ठीक है, शब्दों से बनते हैं, ठीक है। जैसे आप जो भी चीज बोलेंगे वो एक शब्द रहेगा और शब्दों का सही तालमेल रखेंगे, शब्दों को सही से जानेंगे तो हम किसी भी कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, किसी भी चीज को लिखना चाहे उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है, शब्द का। और शब्दों को जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं वाक्य, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हमने जान लिया। अब जानेंगे संज्ञा। तो संज्ञा कौन नहीं जानता, दुनिया के सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद लिंग, तो संज्ञा में ही लिंग आता है। हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया है कि संज्ञा लिंग के आधार पे होता है, संज्ञा वचन के आधार पे होता है, संज्ञा कारक के आधार पे होता है। तो संज्ञा का ही लिंग बताया जाता है, संज्ञा का ही वचन बताया जाता है और संज्ञा का ही कारक बताया जाता है। अब हम बात करते हैं लिंग का। तो लिंग क्या है, स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री जो प्रवर्तित करते हैं, जैसे घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुत्ती, लड़का का लड़की, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या नपुंसक लिंग और उभय लिंग,
ये 4 प्रकार के लिंग होते हैं। तो सारे लिंग को डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा बारी बारी से। उसके बाद वचन, एक वचन बहुवचन, जैसे लड़का लड़कों, ठीक है, गाय गायों। उसके बाद हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक में आपने पढ़ा होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सारी चीज पढ़े होंगे, डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? जैसे संज्ञा के स्थान पे जितने भी चीज का हम यूज करते हैं, जैसे संज्ञा मान लो कि पटना हो गया, लड़का हो गया, तो उसके जगह पे वह बोलेंगे, वे बोलेंगे, वे सब बोलेंगे, यह वह वे सब, तुम, मैं, सारा चीज सर्वनाम है। तो एक एक करके आपको डिटेल से बताएंगे सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद हैं और कौन सा भेद में किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा चीज हम सर्वनाम के अंतर्गत देखेंगे। अब अगला है विशेषण। तो विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे संज्ञा सर्वनाम काला है, गोरा है, नाटा है, पतला है, मोटा है, इन सारे चीजों को विशेषण में हम जानेंगे। क्रिया में क्या जानेंगे? तो दुनिया में जितना भी नाउन और प्रनाउन है उसके द्वारा कोई भी एक्टिविटीज होता है। एक्टिविटीज क्या होता है? कि हम हिलते हैं, डुलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, सारे एक्टिविटीज हैं, उसी को हम कहते हैं क्रिया। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चारों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन चारों चैप्टर से आपका सबसे अधिक मार्क्स का ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। आप 10th के विद्यार्थी हैं, 12th के विद्यार्थी हैं, इन चारों चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और सभी बोर्ड्स के एग्जाम में इन चैप्टरों को रखा जाता है इस कारण से, क्योंकि इसमें आपको अगर सटीक ज्ञान रहेगा तो आप व्याकरण सही से सीख पाएंगे और व्याकरण कहीं पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगला है पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग जानते होंगे, जैसे नदी का, तालाब का, झरना का, पहाड़ का, सब का पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे पर्यायवाची शब्द मतलब होता क्या है? कोई एक रहता है, जैसे धरती, भू, धरा, धरातल, ये सब धरती का पर्यायवाची शब्द हो गया, यानी 3-4 नाम उसी को बोलते हैं, ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टा हो जाता है, जैसे दिन रात, काला गोरा, उजला सफेद, उजला काला, इस प्रकार से हम उसको चेंज करते हैं विलोम शब्दों को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक इतना बड़ा शब्द रहेगा, उसको इतना छोटा में आपको बताना है, ठीक है। एक लंबा सा वाक्य रहेगा, उसको शब्दों में बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आजकल जो वीडियोस बनता बड़े वीडियोस में, तो उसमें अब शॉर्ट का जमाना हो गया, शॉर्ट्स में जो है उसको बताया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं बड़े में, EXAMPLE एग्जाम्पल, अब इसको शॉर्ट में सब EX करके डॉट दे देता है, ठीक है, EX करके डॉट दे देता है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसी तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक बड़ा सा शब्द रहता है। अनेक शब्दों यानी एक शब्द नहीं रहता, बहुत सारे शब्दों का एक शब्द में, एक अक्षर में, एक शब्दों में आपको बताना कि इसका अर्थ क्या होगा, उसी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुहावरे, जैसे ये होता है 9, 2, 11 होना, यानी भाग जाना, 9, 2, 11 होना, भाग जाना। उसी प्रकार से आपको रटवाएंगे ट्रिक के माध्यम से, आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, ये कोशिश करेंगे कि एक बेहतर ट्रिक हो जिससे कि आप ये आसानी से समझ सको। अब देखो शुद्ध शब्द, शब्द आपका गलती लिख देगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे यही लिखा हुआ, तो शब्द आपका लिख देगा स, व और द, ठीक है। इस प्रकार से 4 को लिख देगा, शब्द लिख देगा, इस तरह से आपका लिख देगा कि इन चारों में सही कौन है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो शब्द है ये सही है, ठीक है, शब्द लिखा हुआ है। तो इसी तरह शुद्ध रहे, शुद्ध करना आपको। अशुद्ध 4 आपका रहेगा, जिसमें 3 अशुद्ध रहेगा, 1 शुद्ध रहेगा, वही शुद्ध को आपको खोजना। उसी तरह वाक्य भी आएगा, जैसे राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का में कुछ अशुद्ध वाक्य रहेगा, इसे लिख देगा, लड़का राम एक है, अब उसको सजाना है, राम एक लड़का है, ठीक है, वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक। उसके बाद काल, आप जानते हैं टेंस, जिसके बारे में इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे भी काल पे से कभी कभी प्रश्न आता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन हम लोग काल भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं आपका सब्जेक्टिव में पत्र और निबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 2 क्वेश्चन है जो आपका सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो ये जो 2 चैप्टर है जो सब्जेक्टिव में आता है, इसको भी आपको ध्यान देना। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इन सारे चैप्टर को आपको सही से पढ़ना। और देखो
जो विद्यार्थी फुल में फुल मार्क्स लाना चाहता है वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ता है। तो इन सारे चैप्टरों को आज से मैं आपको रोजाना पढ़ाऊंगा, और किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप कमेंट्स पे जरूर लिख के भेजिएगा, आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये एक लिस्ट है आपके लिए, जो आप नोट कर लीजिए, ताकि आप जो है इसको बार बार देखते रहे और इसको एक एक करके पढ़ के सावधानी पूर्वक एग्जाम में जाकर बैठे, ताकि फुल में फुल मार्क्स लाने में कोई दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमारे वीडियोस के थ्रू, रोजाना एक एक चैप्टर इसमें से मैं लेके आऊंगा और आपको क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग जो है ये जानेंगे कि इन चैप्टरों को बारी बारी से एक एक करके इन क्या है, जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये प्रत्येक चैप्टर से हम जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कल से मेरा रोजाना एक एक चैप्टर का वीडियो देखेंगे और अपने आप को क्लियर करेंगे और एग्जाम में जाके फुल मार्क्स उठाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।